के खेलों को भगवान ही जान, क्योंकि भगवान के आने का समय हो रहा है और जब तक कोई हेतु नहीं होता, कारण नहीं होता, तब तक भगवान इस भूतल पर मानव शरीर धारण करके नहीं आते। महाराज शौनक कहते हैं पवन रेखा अपने सहेलियों के साथ जंगल में मन मस्त बहार ले रही है। भगवान का संयोग हुआ, भगवान की माया हुई। महारानी पवन रेखा के साथ में जो सहेलियां आई थी वो उनसे बिछुड़ जाती और बहुत तेज एक हवा का झोंका आया, आंधी तूफान समान। जिस आंधी तूफान में सारी सखियां तो गायब हो गई, इधर पवन रेखा बहुत विचलित हो गई, परेशान, आवाज लगाती, अरे बहना मेरे को बचाओ, अरे बहना तुम सब मेरे से बिछड़ करके कहाँ चली गई हो, मेरे तो बहुत डर लग रहा है, भय लग रहा है, मेरे पास में आओ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहां पे भगवान की माया का आवरण हो चुका है, पर्दा खींचा जा चुका है और भगवान की माया के आगे किसी का कुछ नहीं बच सकता है। इसलिए इस समय में जब आवाज लगा रही थी तो मानो कोई आवाज दे रहा हो, उग्रसेन का रूप धर ध्रुमलिक नामिनी, रानी के निकटस्थ हो कामबाग को खींचो, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, बोला ओ का स्वरूप धारण करके, माने पवन रेखा के पति का स्वरूप धारण करके आज ध्रुमलिक नामक ईश्वर जो है पवन रेखा के स्वरूप दादा पवन रेखा भगवान की लीला अवश्य कुछ न समझ सकी और उसे पति समझ करके आज मानो उस जंगल में मौत बहार लूटे ले। आज इस संयोग से निश्चय के संयोग बस महारानी पवन रेखा को गर्व होता है। महाराज शौनक कहते हैं ऋषियों, उस पवन के वेग से और उस ध्रुमलिक नामक ईश्वर के संयोग से जो है सने सने समय व्यतीत हुआ और महारानी पवन रेखा के गर्भ से महाराज कंस का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। कंस के जन्म लेते ही ये पृथ्वी जो है डगमगाने लगी, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया, आंधी तूफान चलने लगा और कंस को जन्म लेते ही मानो इस पृथ्वी पर भूचाल आने लगा हो। इधर महाराज शौनक कहते हैं कंस धीरे धीरे सने सने बड़ा होता है और बड़ा जैसे बड़ा होता है उतना ही उसका अत्याचार बढ़ने लगता है। अपने उम्र के बालकों को मूली के समान तोड़ करके जमुना में बहा देता है। माने नाना प्रकार से जो है आज मानो कंस के अत्याचार से ये पृथ्वी भयभीत होने लगी, चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। महाराज शौनक कहते हैं ऋषियों, आज पृथ्वी से जब भार से नहीं हुआ तो गौ का स्वरूप धारण करके पृथ्वी माता देवताओं के पास जाती, कन्हैया के आने का समय है ना। हाँ, और वेग से चलने लगा। बोले बोलते भगवान की भाई सहयोग तो कुछ बनेगा उनका। पिछले बार तो ये करे नहीं दिन नहीं कुछ। हाँ, बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो
इधर पृथ्वी जो है गौ का स्वरूप धारण करके देवताओं के पास जाती है और देवता लोग जो है ब्रह्मा के पास ब्रह्मा विष्णु सब मिल करके भगवान से याचना करते हैं उनके आगमन के वास्ते। आओ हम आप सब मिल करके भी भगवान के आगमन की वो करें और भगवान का आगमन कुछ ही क्षणों में आने वाला है। कहते हैं कि किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, किसी दिन इस उठाते हैं, सभी विपदा उठाते हैं, वही लीला के सारे वे हमें माधव दिखाते हैं। रमाती खरी दिल की करुण ऐसी सवारी है, करुण ऐसी सवारी है, वही त्रिभुवन धनी के सो, वही त्रिभुवन धनी के सो, छिपे कपड़ों में जाते हैं। आज बड़े प्रार्थना करते हैं। इधर महाराज कंस के जो बहन थी देव नाम की पुत्री जो देव की स्नेह स्ने प्यार के योग्य हुई। महाराज कंस जो बहुत लाड़ प्यार करता था महारानी देवकी का ब्याह वसुदेव के साथ भी करता और स्वयं देवकी को भेजने के वास्ते उसके ससुराल की ओर रथ लेकर के जाता। इधर मार्ग में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस तो इतना इतरा रहा है, गर्वित हो रहा है, तो इतना मत गर्वित हो और जिसे आज तो फूल समझ करके भेजने के वास्ते जा रहा है, यही फूल एक दिन तुम लावेगा और इसी की फूल के द्वारा तेरे काल पैदा हो। जैसे कंस ने आकाशवाणी सुनी अवाक रह गया, लेकिन पुनः विचार करता है ये देवताओं की चाल है, क्योंकि भाई बहन में मेरा इतना प्यार है तो भाई बहन के प्यार को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर आगे बढ़ा, पुनः आवाज आई कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल तुम लाएगा, विश्वास रहे बच यही फूल तुझको धूल में मिलावेगा।
होने जा रहा है। इसी तेरी बहन के गर्भ से जो 8 वाला होगा वो तेरा काल होगा। आज कंस ने जब दोबारा ये वाणी सुनी तो बर्दाश्त नहीं हुआ, झट रथ को रोक करके रथ से कूद पड़ा और बहन देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे पटक देता और स्वयं चंद्रहार खड़ग लेकर के बहन को मारने के बाद से उद्युक्त होता है। बहनोई आज वसुदेव उसे समझाते हैं और ये कॉल करते हैं, ऐ भैया कंस मत अबला को मार, ये बहन को मार करके तेरा काल तो नहीं मिट सकता है, और यदि इसी के गर्भ का 8वां लाल तेरा काल होगा तो जा मैं वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जो भी लाल उत्पन्न